अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया ने बड़ी पाबंदी लगा दी है चाइना से सोलर पैनल्स लेने पर। क्या इस पाबंदी की वजह से पाकिस्तान में मजीद सोलर पैनल सस्ते होने जा रहे हैं? दोस्तों बड़ी खबर है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और चाइना जो है वो काफ़ी बड़ी मकदार में इंडिया को सोलर पैनल्स प्रोवाइड करता भी रहा है माजी में। तो ये जो न्यूज़ आई है भाई, इंडिया ने जो है पाबंदी दरामदात पर लगा दी है चाइना से, तो क्या इसका अफेक्ट जो है अच्छा पड़ेगा पाकिस्तानी मार्केट पर? इसके अलावा क्योंकि जो चाइना है ये काफ़ी बड़ी मकदार में जो है सोलर पैनल बना रहा था और आगे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरह के ममालिक में काफ़ी बड़ी मकदार में सोलर पैनल्स दे भी रहा था। यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन यूरोप ने भी जब चाइना से उस तरह से सोलर पैनल नहीं लिए तो आपने देखा कि किस तरह जो है रेट्स गिरे हैं। जो आपके 100 रुपये से भी ऊपर रेट्स है वो आहिस्ता आहिस्ता अब 40 रुपये की रेंज में रेट्स आ चुके हैं। तो अब ये जो बड़ी पाबंदी लगी है इंडिया की जानिब से, इसका पाकिस्तानी मार्केट पर क्या अफेक्ट होगा? जो जेन्युइन चीज़ है वो आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कल के मैसेज किए हुए हैं कि भाई इस टॉपिक पर लाजमी वीडियो बनाकर बता दें, क्या आने वाले दिनों में सोलर पैनल्स के रेट्स इस वजह से कम होंगे कि इंडिया ने जो पाबंदी लगाई है चाइना से सोलर पैनल लेने पर? तो चलो दोस्तों, ताज़ा तीन जो डिटेल्स हैं मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सोलर पैनल्स के ताज़ा रेट्स तो अपडेट नहीं करने जा रहे, लेकिन अगर आप फिर भी सोलर पैनल्स के ताज़ा तीन रेट्स चेक करना चाह रहे हैं तो ये हमारी वेबसाइट को विजिट कर लें। आपने सिंपली करना ये है, गूगल पर जाना है, jbms.pk लिखना है, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो सोलर पैनल्स हैं उनके ताज़ा रेट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है बैटरीज, इन्वर्टर्स के रेट्स भी उधर चेक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि भाई इंडिया ने जो है पाबंदी लगाई है। अब दोस्तों शायद आप में से बहुत सारे दोस्तों को इस बात का पता ना हो कि ये इंडिया ने सोलर पैनल्स पर स्पेसिफिकली अब पाबंदी लगाई है। वैसे इंडिया और चाइना के जो तल्लुकात हैं वो कोई इतने खास नहीं थे। अब इंडिया ने जो पाबंदी अब लगाई है ये असल पहले की लगी हुई है, लेकिन चाइना फिर भी किसी तरह से घूम घुमा कर इंडिया में जो है सोलर पैनल प्रोवाइड कर रहा था, थाईलैंड के जरिए या दूसरे जिन ममालिक से इंडिया की ट्रेड हो रही थी चाइना उधर से जो है माल दे रहा था। हुकूमती लेवल पर तो इंडिया पहले ही चाइना से जो है ट्रेड नहीं कर रहा था सोलर पैनल्स की, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज थी जो चाइना से माल मंगवा रही थी और सेल कर रही थी, लेकिन अब इंडिया ने उन पर भी पाबंदी लगा दी है। इससे इंडिया को जो है इतना फायदा नहीं होगा, ये एक अलग टॉपिक है कि उधर क्या सिचुएशन होगी। लेकिन अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान को क्या इससे फायदा होगा या इसका नुकसान होगा? क्योंकि भाई जब पाकिस्तान, ज़ाहिर सी बात है, चाइना के पास एक खरीदार कम हुआ है और वो अरबों डॉलर वाला खरीदार उसका कम हुआ है और उसने सोलर पैनल ज़ाहिर सी बात है बनाए भी होंगे। ये तो नहीं होता कि वो ऑर्डर आते हैं तो फिर बनाते हैं, वो बल्कि ऑलरेडी स्टॉक अपना मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में होगा ये कि भाई अब चाइना के पास फिर एक मरतबा इजाफी स्टॉक आएगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और दूसरे जो ममालिक हैं उनको भी चाइना टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको जब पता है कि जब आपकी सप्लाई और डिमांड में फ़र्क आता है तो रेट्स गिरते हैं, रेट्स नीचे आते हैं। अब दोस्तों अगर तो चाइना ने प्री बुकिंग्स की हुई हैं, ऑर्डर्स उनके लिए हुए हैं इंडिया की जानिब से और अब अचानक से इस तरह पाबंदी लगी है तो भाई फिर तो ज़ाहिर सी बात है वो अपना माल निकालेंगे। इंडिया की तरफ नहीं निकालेंगे, पाकिस्तान की तरफ निकालेंगे, बांग्लादेश की तरफ निकालेंगे। तो ऐसे में होगा ये कि ज़ाहिर सी बात है फिर रेट्स कम होंगे। जब आप डिमांड पर कोई चीज़ नहीं बनवाते बल्कि सप्लायर जो है वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करता है और कहता है कि भाई माल उठा लें हमारा, तो भाई उसमें आपको फ़ायदा होता है। तो अल्टीमेटली जो है इसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। अब कितना फ़ायदा होगा ये ईद के बाद या आने वाले दिनों में जब शिपिंग्स होंगी मज़ीद माल की तो उसके बाद पता चलेगा कि भाई इसका कितना बेनिफिट पाकिस्तान को हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी जो रेट्स चल रहे हैं मेरे ख्याल से वो भी अच्छे खासे कम रेट्स चल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले दिनों में जो रेट्स थे वो तकरीबन 50 रुपये से भी नीचे आते आते अब 40 रुपये की रेंज में आ गए हैं। कल ही मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो रेट्स हैं वो मज़ीद कम हुए। आपका जो लॉन्जी हाइमो 7 है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लॉन्जी में, उसकी कीमतें आप देख लें कि 45, 46, 47 रुपये की रेंज में आपको अब इजीली मार्केट से अवेलेबल है। अब इसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है कि मार्केट में कुछ पैनिक जो लोग हैं, जो डीलर्स हैं, वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे पास माल नहीं आ रहा, शॉर्टेज है, जल्दी जल्दी माल बाई कर लें, लोग कह रहे हैं और ईद के बाद जो है महंगा हो जाएगा। तो मैं आपको दोस्तों कहूँगा कि अभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, पीक पर है डिमांड, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सप्लाई भी पीछे से अच्छा आ रहा है माल। और अगर ये जो चाइना और इंडिया का मसला बना, अगर ये बरकरार रहता है, पाबंदी रहती है, तो फिर हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि रेट्स में हो सकता है कि मजीद कमी देखने में आ जाए। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।